मुंबई की बात कर लेते हैं। 36 सीटों वाली मुंबई, यहां भी दोनों शिवसेना की टक्कर है। हम लोग अभी बात की कि ऐसा सर्वेस बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ज्यादा वोट मिलना चाहिए जहां दोनों की फाइट होती है। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे का असल इम्तिहान होगा। निश्चित तौर पर सौरभ, जितनी उनकी उम्मीदें हैं वो मुंबई के हिसाब से ही हैं कि वहाँ पे वो कितना बेहतर कर पाते हैं। और वहाँ भी शिंदे के साथ, शिंदे की जिम्मेदारी बस ये होगी कि सेना का जो वोट बैंक है उसमें आप सेंधमारी कर लें। बाकी बीजेपी की ताकत मुंबई में बहुत ज़्यादा है और उस लिहाज से वो आपको सपोर्ट सिस्टम देगी, फिर वो सीटें निकलेगी। और वहाँ पे कोई बहुत चिंता वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही बीजेपी के लिहाज से। उद्धव ठाकरे खेमे से ज़रूर चिंता की नज़र वो आ रही है कि क्या वाकई उन लोगों ने उतनी ताकत ग्राउंड पे लगाई, क्योंकि उनका सिस्टम उस रूप में काम करता नज़र नहीं आया। अब देखें तो पिछले 2-2.5 सालों में आदित्य ठाकरे को एकदम से उद्धव ठाकरे ना भी निकल पाए स्वास्थ्य की वजह से। आदित्य ठाकरे को बहुत संघर्ष करना चाहिए था जमीन पे, लेकिन वो काम उन्होंने किया नहीं। जाहिर तौर पे ग्राउंड पे आपने वो ढांचा तैयार नहीं किया। दूसरी तरफ आपके लोगों को तोड़ने के लिए शिंदे ने पूरी ताकत लगा रखी थी। छोटे छोटे लेवल पे जब आप लोगों को तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते इस लिहाज से हैं कि आप उनको मोबिलाइज करना शुरू करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री मैं हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ करा सकता हूँ लोगों के लिए, अपने क्षेत्र में लोगों के लिए कर सकते हो। उस काम को उन्होंने बखूबी किया है। तो वो एक गैप जो होना चाहिए, वो गैप ऐसा लग रहा है कि अपने पक्ष में उन्होंने टिल्ट किया है। और एक लाइन एक जरूर बताऊं कि शरद पवार अजीत पवार के मामले में अगर आप देखें तो अभी तक का जो आकलन उसमें ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार कमजोर कड़ी साबित होंगे। हाँ। और शरद पवार की जो रैलियां हुई हैं ना, वो मैसिव, उसमें करंट दिखता था। तो वो एक चिंता की लकीरें जरूर है इस खेमे में कि अजीत पवार शायद थोड़े कमजोर आपके लिहाज से आज भी शरद पवार भतीजे पर भारी है। भारी, हाँ। ऑलराइट, ठीक। अब आखिरी विदर्भ रीजन की हम लोग बात कर लेते हैं। विदर्भ चिंता है, बड़ी चिंता बीजेपी की लोकसभा में रही थी, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो बीजेपी ने यहां पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। 66 सीटें आती हैं बीजेपी को, 28 सीटें यहां पर मिली थी, कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी। बड़ा दुगने का गैप है, अंतर है। बीजेपी रिपीट कर सकती है विदर्भ 2019? कर सकती है, क्योंकि हम पिछले कुछ महीनों से देखें तो नितिन गडकरी ने विदर्भ को ही संभाल के रखा है। नितिन गडकरी ने सबसे ज़्यादा रैलीज विदर्भ के इलाके में की है। चंद्रशेखर बावनकुळे ओबीसी नेता आते और पिछले चुनाव में 2019 में उनका टिकट कटा तो सौरभ करीबन 1 दर्जन सीटों पर उनको नुकसान झेलना पड़ा था। वो सीटें हारी थी बीजेपी उसी रीजन में, नहीं तो बीजेपी की सीटें 29 से और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। इस बार चंद्रशेखर बावनकुळे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उन्होंने वो जो पूर्वी विदर्भ का इलाका है उसको बांध के रखा, वहाँ पर पूरी अपनी ताकत झोंक दी। देवेंद्र फडणवीस हर तीसरे चौथे दिन विदर्भ जाते थे, तो ये तीनों नेताओं ने मिलकर वहाँ पर विदर्भ को काफ़ी जो डैमेज हुआ था लोकसभा में उसको संभाल के रखा। आदिवासी, दलित और कुनबी, इन वोटों का जो नुकसान हुआ था वहाँ पर उन्होंने करेक्शन कराया। खासतौर पर जो हिंदू, जो बौद्ध है, उनमें जो एक नैरेटिव सेट हुआ था कि संविधान बदलने का, उसको उल्टा उन्होंने कांग्रेस पर उस नैरेटिव को कांग्रेस पर ही पलटा दिया। जिस तरह से नाना पटोले का बयान आया और राहुल गांधी का बयान आया, उसको मुद्दा बनाए, तो वो विषय उन्होंने वहाँ पर ख़त्म कर दिया। बावनकुळे ओबीसी है, कुनबी का जो फैक्टर है, वहाँ पर नाना पटोले कुनबी की और ओबीसी की बात चलाते रहे थे और ओबीसी और कुनबी पर ही कांग्रेस का ज़्यादा फोकस है, किसानों पर। किसानों की बात भी वहाँ इस बार बीजेपी ने की है। तो उनका ऐसा कहना है कि जो पिछली बार जो गलतियां हुई थी उन्होंने उनको सुधारा है। 3 बड़े नेता उस रीजन पर फोकस किए हुए थे और जो पश्चिमी विदर्भ का रीजन है वहाँ पर शिंदे का थोड़ा होल्ड है। वहाँ पर शिंदे और बीजेपी दोनों ने मिलकर वहाँ पर फोकस किया है। इसके कारण पिछली बार की सीटें कम से कम उतनी सीटें तो वो वहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे, ऐसा उनका एक आकलन है। तो उत्तर महाराष्ट्र, ठाणे, कोंकण, रिजिजू का बड़ा योगदान, खासतौर से बौद्ध दलित जो है, जिक्र एक बार देवेंद्र कर रहे थे, देवेंद्र ने एक बार जिक्र किया था कि उनको किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। वो बोल क्या रहे थे वहाँ पर? वहाँ जाकर वो बोल रहे थे कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यक मंत्रालय में का इंचार्ज या मंत्री जो है हमेशा मुसलमान होता था। पहली बार नरेंद्र मोदी ने किसी बौद्ध को बनाया, तो आप क्या चाहते हैं कि फिर से जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है मुसलमानों के हाथ में चला जाए, या बौद्ध को जो मिला और जिस तरह का ट्रीटमेंट जो है हमारे समाज को दिया है नरेंद्र मोदी ने, वो चाहते हैं। तो ये उन लोगों की बात समझ में आई। उन लोगों ने बताया कि 8-8, 10-10, 12-12 वीडियो दिखाए गए किस तरह से कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। बोले उसका असर हुआ हमारे ऊपर। विदर्भ में 28 पिछली बार था बीजेपी के पास। इस बार उनका जो फीडबैक है और वोटिंग के बाद का फीडबैक, उसमें वो 30 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं कि 30 सीट तक। 19 से बेहतर बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है। हाँ, उससे बेहतर। अब पिछली बार के 19 वाले चुनाव में जैसे बावनकुळे के इन्होंने बताया ना कि टिकट कटा था, टिकट कटने से ज़्यादा नुकसानदायक ये हो गया कि मैसेज गया, जो कि हकीकत भी थी, कि देवेंद्र फडणवीस ने टिकट कटवा दिया।
ओके। और देवेंद्र फडणवीस उस समय ड्राइविंग सीट पे थे, तो जाहिर तौर पे बावनकुले के लोगों को नहीं ये समझ में आया कि इस बार तो हिसाब चुका ही देना है इनको।